शुभेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए। शुभेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुभेंदु पीएम के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तिया, क्षुदीराम टुडू और निषिद्ध प्रामाणिक शामिल रहे। शपथ में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बन गई। शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और शुभेंदु ने रोड शो किया। समारोह में मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैर छुए, वही योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु को गेरुआ गमछा ओढ़ाया। शपथ समारोह में आखिरी दिन पीएम मोदी ने मंच से परेड ग्राउंड में मौजूद लोगों को धन्यवाद किया। इस दौरान वे घुटनों के बल बैठे और जनता को प्रणाम किया। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्ला में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। तमिलनाडु में विजय सरकार बनाने पर राजनीतिक सस्पेंस अब भी बरकरार। टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन उनके पास महज 116 विधायक का ही समर्थन पत्र था। रिपोर्ट के मुताबिक बहुमत का आंकड़ा न होने के कारण आज होने वाला विजय का शपथ समारोह कैंसिल हो गया है। दरअसल विजय ने राज्यपाल को टीवी के कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम के 116 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। आईयूएमएल और वीसीके ने अब तक समर्थन पत्र नहीं दिया है। दोनों के पास 2 विधायक हैं। विजय को भी बहुमत के लिए महज 2 विधायक चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में शुक्रवार को बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं मध्य भारत में फिर से तेज गर्मी पड़ने लगी है। बिहार के पटना समेत 7 जिलों में शुक्रवार को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। पेड़ और बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मौत 5 राजधानी पटना में हुई। आंधी से 600 से ज्यादा पेड़ भी गिर गए। उत्तर प्रदेश के आगरा और जालौन में बारिश हुई। मऊ में ओले भी गिरे। शनिवार को 17 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। राजस्थान का बाड़मेर देश में सबसे गर्म रहा। यहाँ तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर और फौलादी में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत में अपहरण और जबरन उठा ले जाने की घटनाएं पिछले 1 दशक में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं। हाल ही में भोपाल में एक आईएएस अकेडमी की निदेशक और अपहरण 1.89 करोड़ रुपए की फिरौती के मामले ने देश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 1953 से 2024 के बीच देश में कुल 20 लाख से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन 7 दशकों के कुल मामलों का 54% हिस्सा केवल पिछले 11 वर्षों में दर्ज हुआ। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने से नाराज द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने कांग्रेस से अपना गठबंधन खत्म कर दिया है। डीएमके ने लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के साथ न बैठने का फैसला लिया है। कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर सिटिंग अरेंजमेंट बदलने की मांग की है। कनिमोझी ने कहा कि बदलते हालातों में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठना उचित नहीं है। लोकसभा में 22 सांसदों वाली डीएमके विपक्षी इंडिया गठबंधन की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। इससे पहले इंडिया गठबंधन के लोकसभा में दूसरे सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को ममता बनर्जी से मुलाकात की। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने आईपीएल 2026 में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को अब सपोर्ट कर रही है। साथ ही उन्होंने विराट कोहली को अपना जीजू बताया। मिस मालिनी के दिए इंटरव्यू में उर्वशी ने मजाकिया अंदाज में कहा, हमारे तो जीजू है विराट कोहली, फिर हम आपको सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें क्रिकेट देखने का समय मिलता है तो उर्वशी ने कहा कि वह ज़्यादा मैच नहीं देख पाती, लेकिन आईपीएल के सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं। वहीं आरसीबी के इस साल ट्रॉफी जीतने के सवाल पर उन्होंने कहा, क्यों नहीं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में लगातार चौथी जीत हासिल की है। टीम ने शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। इस हार के बाद दिल्ली प्लेऑफ रेस से लगभग बाहर हो गई है। वहीं नाइट राइडर्स की उम्मीदें अभी भी कायम है। अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चली। दिल्ली में 20 ओवर में 8 विकेट पर 142 रन बनाए। कोलकाता ने 143 रन का टारगेट 14.2 ओवर में 2 विकेट पर चेस कर लिया। ओपनर फिन एलन ने छक्का मारकर टीम को जीत दिया। आईपीएल में हनी ट्रैप खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर बीसीसीआई ने सख्त नियम लागू किए हैं। बोर्ड ने इन खतरों के लिए बचने के लिए खिलाड़ियों को होटल रूम और बस और डगआउट में बिना अनुमति बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। फ्रेंचाइजी मालिकों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। बीसीसीआई की एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट ACSU की रिपोर्ट के मुताबिक कई मैचों के दौरान टीम के डगआउट, होटल और टीम बस में ऐसे लोग दिख गए जिन्हें वहां रहने की अनुमति नहीं थी। यह प्रोटोकॉल उल्लंघन है, मामला है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सौकिया ने सभी फ्रेंचाइजी को भेज दिए निर्देशों में कहा कि आप किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ के कमरे में कोई मेहमान टीम मैनेजर की लिखित मंजूरी के बिना एंट्री नहीं कर सकते। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा और पुष्पा 2 द रूल्स में जिस तरह देश भर में रिकॉर्ड तोड़ा सफलता हासिल की थी, उसके बाद जब उनकी फिल्म अगली फिल्म राका को लेकर भी जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई।
खास बात यह है कि इस बार भी फिल्म का टाइटल सीधे अल्लू अर्जुन के किरदार के नाम पर रखा गया है। इंडस्ट्री में इसे एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है, जहां स्टार की स्क्रीन इमेज को ही फिल्म की सबसे बड़ी ब्रांडिंग बनाया जा रहा है। निर्देशक एटली की इस मेगा बजट फिल्म में दीपिका पादुकोण भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। सूत्रों के मुताबिक पुष्पा की सफलता के बाद मेकर्स ने यह समझ लिया कि अल्लू अर्जुन के किरदार सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि खुद एक कल्ट पहचान बन जाते हैं।